गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक छोटे से टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रॉस मैकेनिज्म। आज हम समझेंगे हमारे बॉडी में रॉस मैकेनिज्म काम कैसे करती है, कैसे इसमें डिफरेंट आर्गन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, कैसे डिफरेंट आर्गन आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में होके हमारे बॉडी की जो ब्लड प्रेशर है, जो बॉडी वॉल्यूम है, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर रॉस मैकेनिज्म पे है। आज हम समझते हैं इसके बारे में। देखिएगा, रॉस को यदि हम एक्सटेंड करें तो ये होगा आपका रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास को हमने एक्सटेंड किया रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हम समझेंगे ये जो सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन का एक काम कैसे करती है, कैसे ये हमारे किडनी को, कैसे हमारे लीवर को, कैसे हमारे जो लंग्स है, इन सबको क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, जो बॉडी की जो वॉल्यूम है, वो मेंटेन हो रही है। तो ये जो हम समझा रहे हैं, इसको समझाने के लिए हम आपको ऐसे पर्सन को लेते हैं जो पर्सन क्या है, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है। मतलब उसके बॉडी में क्या है, उसके बॉडी में जो फ्लूइड की कमी है, डिहाइड्रेटेड है। तो एक हमने पर्सन लिया जो क्या है, डिहाइड्रेटेड कोई पर्सन लिया। ये डिहाइड्रेटेड पर्सन है, जरा बताइएगा ये डिहाइड्रेटेड पर्सन में क्या होगी, फ्लूइड की कमी होगी ना। जब बॉडी में फ्लूइड का कम होगा, जब बॉडी में हमारी क्या होगी, फ्लूइड की कमी होगी, तो हमारे ब्लड प्रेशर पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। जब बॉडी में हमारे पर्याप्त अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड नहीं रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी हमारी डिक्रीज करेगी। तो क्या हो रहा है, बॉडी की जो हमारी क्या है, फ्लूइड है, वो डिक्रीज कर रही है। जिसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जब हमारी बॉडी की ब्लड प्रेशर में क्या होगी, वेरिएशन होगा, तो हमारी बॉडी की पूरी जो सिस्टम है, जो पूरी कोऑर्डिनेशन है, वो डिस्टर्ब होगा। इसके लिए बॉडी एक मैकेनिज्म लाती है, जिस मैकेनिज्म का नाम है रॉस, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर की कमी हुई है। किसके वजह से, बॉडी की फ्लूइड की कमी होने की वजह से। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी में जो एक आर्गन है, जो किडनी है, उसमें क्या होगा, देखिएगा उस यहाँ पे हमारी किडनी है, एक किडनी है। किडनी क्या करती है, ब्लड जो है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। जैसे हमारी नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। जैसे हमारी लीवर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हिपैटिक सेल्स है। ऐसे ही हमारे किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन है। उस नेफ्रॉन, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो होता क्या है
कि इस किडनी की जो एक एक फंक्शनल यूनिट को हम बाहर निकालें तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन बोल रहे हैं। और नेफ्रॉन में कई सारे पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, वोमेन कैप्सूल होते हैं, पीसीटी होता है, डीसीटी होती है, लूप ऑफ एल्ले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। ऐसे डिफरेंट पोर्शन पे क्या डिफरेंट पोर्शन होते हैं नेफ्रॉन के। तो उसी में एक पोर्शन होता है जो अफरेंट बोलते हैं, जो आर्टरी होती है। जो आर्टरी क्या होती है, जो ब्रॉड होती है, जो ब्लड को कैरी करती है, कहाँ ब्लड को जो कैरी करके लाती है हमारी किडनी में। देखिएगा ये हमारी एफरेंट है, ये हमारी एफरेंट है, ये हमारी अफरेंट है, ये हमारी इफरेंट है। इफरेंट अफरेंट में क्या है, ये ब्लड को कैरी करके ला रही है, हमारी नेफ्रॉन को दे रही है, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस के पास आ रहा है, यहाँ से ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है। और जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो क्या है, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जो वेस्टफुल है उसको एक्सक्रीट किया जा रहा है। तो आ कहाँ से रहा है, अफरेंट के थ्रू, और जा कहाँ से रहा है, इफरेंट के थ्रू। तो इसी अफरेंट के पास एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। जस्टा मतलब कि जस्ट एबव, जस्ट ऊपर, कहाँ जस्ट ऊपर, कहाँ पे, अफरेंट के पास, मतलब कि जस्टा ग्लोमेरुलस, मतलब कि ये हमारी ग्लोमेरुलस है, ये हमारी ग्लोमेरुलस है जो नेटवर्किंग पाई जा रही है, जो इंटरेक्टेड मैनर में है, जो जालीनुमा है, जो छननी का काम कर रही है, जो क्या है, जहाँ पे छोटे छोटे पोर पाए जा रहे हैं, उसके जस्ट पहले अफरेंट पाई जा रही है। उस अफरेंट के पास एक सेल होता है, जिस सेल का नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, जेजी सेल। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, जेजी सेल पाया जाता है। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जेजी सेल है, हमने निकाला कहां से, किडनी से। किडनी से किसको निकाला, एक फंक्शनल यूनिट को निकाला जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन है। उस नेफ्रॉन में हम कहां देख रहे हैं, नेफ्रॉन में अफरेंट पोर्शन पे क्या देख रहे हैं, जेजी सेल देख रहे हैं। अब ये जेजी सेल क्या करती है, रिलीज करती है रेनिन। ये जेजी सेल रिलीज करती है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है रेनिन, RENIN। इसमें भी आप देखिएगा, ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक और एंजाइम मिलेगा RENNIN, और हमारी किडनी में एक एंजाइम मिल रहा है जिसका नाम क्या है, RENIN। RENNIN क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है मिल्क को क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, कर्डिंग करने के लिए। मतलब कि क्या हो जाए, जो दूध है उसको, मतलब क्या कि उसको दूध को क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, मतलब कि कैल्शियम कैराफेट वगैरह जो होती है, मतलब कि वो आसानी से एब्जॉर्बेशन हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। आ रहा समझ में। तो छोटे बच्चों में पाई जाती है RENNIN, रेनिन, और यहाँ पे क्या पाई जा रही है, रेनिन पाई जा रही है। ये क्या फॉर्म कर रही है हमारी, ये फॉर्म कर रही है RENIN। अब समझिएगा, हमने देखा ना रेनिन, अब देखिएगा क्या हो रहा है। हम यहाँ पे आप समझा रहे हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे समझा रहे हैं। अब ये रेनिन एक्ट करेगी हमारी लिवर सेल पे। ये रेनिन एक्ट किया हमारी लीवर सेल पे, और लीवर में एक एंजाइम पाई जा रही है जिस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। जहां पे भी किसी भी वर्ड के लास्ट में नोजन वर्ड आ जाए, उससे आप इस बात को समझिएगा क्या है, वो जो एंजाइम है क्या इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे कि ह्यूमन डाइजेशन में हम लोग पढ़ते थे क्या है,
पेप्सिनोजन, ट्रेप्सिनोजन, ये क्या है? ये जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा था? ट्रेप्सिन में किया जा रहा था। पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा था? पेप्सिन में किया जा रहा था। मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में किया जा रहा था। एज सच ही ये हमारी एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में कहाँ पे पड़ा हुआ है? हमारे लीवर में पड़ा हुआ है। तो इस पे एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट की हमारी कौन कर रही है? रेनिन कर रही है। और रेनिन क्या कर रही है? कन्वर्ट कर दे रही है किसमें? रेनिन कन्वर्ट कर दे रही है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट हो गया। अब इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को फर्दर एक एंजाइम इस पे एक्ट करती है, जिस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसका जो सेक्रेशन हो रही है, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, हमारी लंग्स से होती है। ACE है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करती है? ये फर्दर कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। समझिएगा, अब ये एंजियोटेंसिन फंक्शनल है और ये क्या करेगी? ये एक्ट करेगी हमारी किडनी की ऊपर। एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। अपर पोर्शन में किडनी के टॉप मोस्ट पोजीशन पे, क्या सुपीरियर पोजीशन पे क्या पाई जा रही है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जा रही है। उस एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्सा हैं, दो पार्ट हैं, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला है। तो उस कॉर्टेक्स वाले पोर्शन से क्या होती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होती है? एल्डोस्टेरोन सेक्रेट होता है। ये भी देखिए क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? एंजियोटेंसिनोजन एक्ट कर रही है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या करवा रही है? फॉर्म करवा रही है एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होती है सोडियम को क्या करने के लिए? सोडियम को रिलीज करने के लिए। बॉडी में जो सोडियम के अमाउंट को इंक्रीज करवाती है। सोडियम आयन, देखिएगा। और दूसरा फंक्शन क्या कर रही है एंजियोटेंसिनोजन? एंजियोटेंसिन सेकेंड वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रही है। दूसरा क्या कर रही है? वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रही है। जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल की जो ल्यूमेन है, उसको क्या किया जा रहा है? उसकी नेरो को कम किया जा रहा है। जैसे कोई पाइप है और उस पाइप में कोई वाटर की फ्लो हो रही है, और पाइप का जो ल्यूमेन है, जो उसकी जो चौड़ाई वगैरह देखा जा रहा है, यदि वो जाते हैं तो उसमें प्रेशर कम पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और यदि उस छोटा एक पतला पाइप हो जिसकी ल्यूमेन कम हो, तो पानी का जो फ्लो होगा वो काफ़ी तेजी से होगा, काफ़ी उसमें तेज प्रेशर होगा। ऐसे ही क्या हो रहा है? जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये वेसो कंस्ट्रक्शन काम कर रही है। जो वेसल्स जो कर रहे हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रही है, उसको दबा दे रही है, उसकी वॉल्यूम को नैरो कर दे रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से क्या हो रही है? ब्लड की फ्लो जितना है उतना में क्या हो रही है? थोड़ा तेजी से हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर यहाँ से भी मेंटेन हो रहा है। कौन कर रही है? एंजियोटेंसिन यहाँ पे हेल्प कर रही है वेसो कंस्ट्रक्शन का। और तो और क्या करती है? साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन करती है और सेक्रेशन करवाती है पोटेशियम आयन का।
समझ में आया ना। और ये रिलीज क्या करवा रही है, क्या कर रही है, वाटर का देखिएगा, साल्ट की रिएब्जॉर्प्शन करवा रही है, वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करवा रही है। साल्ट की रिएक्शन हो रही है, वाटर की रिएक्शन हो रहा है, सेक्रेशन पोटेशियम वगैरह का हो रहा है, और रिलीज हो रही है सोडियम आयन, और सोडियम आयन क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है ब्लड प्रेशर को। तो एक कैसे सिस्टम काम कर रहा है रास का हमने देखा रास को एक्सटेंड फॉर्म में है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें हुआ क्या, पर्सन क्या है, पर्सन डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है, तो बॉडी की फ्लूइड गिरी, बॉडी की जब फ्लूइड कम होगा तो ब्लड प्रेशर पे प्रभाव पड़ेगा, जब ब्लड प्रेशर पे प्रभाव पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो किडनी पे प्रभाव पड़ेगी, किडनी से क्या होगा, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन में हमने देखा कि अफरेंट वाली पोर्शन पे क्या पाया जा रही है, जेजी सेल पाया जा रहा है, इस जेजी सेल से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है रेनिन। ये रेनिन क्या कर रही है, एक्ट कर रही है हमारी लीवर पे, लीवर में भी कौन पाई जा रही है, एंजियोटेंसिनोजन पाया जा रहा है, जो इनएक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट किसमें कर रही है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कर रही है, और एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट किया जा रहा है एंजियोटेंसिन सेकेंड में, किनके प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड को क्या किया जा रहा है, ये एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है हमारी किडनी की टॉप मोस्ट पोजीशन पे, सुपीरियर पोजीशन पे एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी जो कॉर्टेक्स पोर्शन है उसमें क्या पाई जा रही है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उस एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या वहां पे क्या रिलीज करवा रही है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा रही है। एल्डोस्टेरोन रिस्पांसिबल होती है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, और क्या कर रही है, वैसो कंस्ट्रक्शन करवा रही है, जो ल्यूमेन है उसको नैरो करवा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हमारी मेंटेन हो रही है, और साथ में साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन करवा रही है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा रही है, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन की क्या करवा रही है, सेक्रेशन करवा रही है। तो ये हमारा लेक्चर था रॉस मैकेनिज्म पे। थैंक यू।